नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी 1262 जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए 19 दिसंबर से होने वाली टाइपिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टाइपिंग टेस्ट से पहले वो कौन से टिप्स और सीक्रेट हो सकते हैं जो आपकी टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे टाइपिंग टेस्ट में अभ्यर्थी कौन कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं, आपको टाइपिंग के दौरान कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अभी टाइपिंग टेस्ट शुरू होने में कुछ दिन का समय बचा है और इस दौरान जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो पहली सबसे ज़रूरी बात होती है अपना आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप टाइपिंग करने बैठें, मन में फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अपनी टाइपिंग को निकाल लेंगे। होता ये है कि किसी की हिंदी में 25 की जगह 23 स्पीड आ रही है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस डाउन रहता है और मन में एक सवाल चलता है, क्या मैं टाइपिंग निकाल पाऊँगा? मैं टाइपिंग नहीं निकाल पाऊँगा? इस तरीके की चीज़ों को दूर रखते हुए जब आप कॉन्फिडेंस अपने भीतर लाएँगे, तो आपकी स्पीड धीरे-धीरे वही जो 23 की आती है, 25 की होगी, आगे चलकर 27 की होगी और 30 की भी होगी। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात कि आपका जब तक टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, आपको बाहर कम निकलना है। अगर आपको मानकर चलिए बाहर जाते समय बाइक से आप फिसल जाते हैं, आपके हाथ में चोट आ जाती है, उस समय आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, आप घर से कम बाहर निकलिए, अपने शरीर का, अपने आप का पूरा ध्यान रखिए। इस बीच में मौसम चूँकि बदल रहा है, ऐसे में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप 2-3 दिन के लिए भी बीमार पड़ते हैं, तो आपका जो बेशकीमती समय है ये समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो या आप किसी भी तरह से कोई बीमार ना हो। क्योंकि टाइपिंग एक स्किल का टेस्ट है, इसमें आपका माइंड के साथ साथ बॉडी का भी यूज़ होता है, आपके शरीर का भी यूज़ होता है, तो आपकी बॉडी जितना फिट होगी, आप उतना ही अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। दोस्तों, जब टाइपिंग से कुछ दिन पहले रह जाते हैं, तो हमारे मन में एक स्पीड बढ़ाने को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि 30 की स्पीड आ रही है, चलो अब 35 की लेके आनी है, और उस प्रयास के लिए हम कई सारी नई चीज़ों को करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट अब बहुत नज़दीक है, इसलिए किसी भी तरह के नए प्रयोग से बचना चाहिए। आपने 4 महीने जिस पद्धति से टाइपिंग करी है, उसी को अब आगे जारी रखिए। अगर कोई नया तरीका आप लेके आते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ने की जगह कम हो जाए। इसलिए जो आपने सीखा है, जितना सीखा है, उसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप अलग-अलग जगह जगह पर जाकर मॉक टेस्ट दें। होता ये है दोस्तों कि हम पिछले कुछ समय से एक जगह, एक कमरे में, एक कुर्सी पर एक ही कीबोर्ड को लेकर टाइप कर रहे हैं। तो हमारे शरीर का, माइंड का और उस कीबोर्ड का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और हम टाइपिंग बहुत अच्छी करने लगते हैं। लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट सेंटर पे जाके देना है। तो वहाँ पर कुर्सी भी अलग होगी, कमरा भी अलग होगा, कीबोर्ड अलग होगा, मॉनिटर अलग होगा। तो होता ये है कि जो सामंजस्य घर पर बनता है, वैसा वहाँ नहीं बन पाता। आपको अपने आप को नई जगह पर टाइपिंग टेस्ट देने के लिए फ़ैमिलियर करना होगा। इसलिए आप अपने बगल के साइबर कैफ़े पर जा सकते हैं, वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम का एक मॉक देने का अनुभव मिलेगा, साथ ही साथ आपका टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड जो होता है अलग मिलेगा। तो थोड़ा आप अलग-अलग तरह के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करने के हैबिचुअल हो जाएँगे, आप उसके आदी हो जाएँगे, जो कि आपको टाइपिंग टेस्ट के दौरान मदद करेगा। दोस्तों, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट के एक टिप्स ऐसा है कि जिससे आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए, किसी भी भाषा में कुछ कॉमन शब्द होते हैं, जैसे हिंदी की बात करी जाए, और, वह, क्या, है, ये बहुत कॉमन शब्द हैं जो किसी भी प्रकार का पैराग्राफ हो उसमें इस्तेमाल होते हैं। लगभग 20 से 30% ऐसे कॉमन शब्द होते हैं। इनको आप अलग उतारिए, या आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और उसमें से कॉमन शब्दों को अलग उतार लीजिए, एक पेज पर रख लीजिए। और जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस समय, तो आपको उन कॉमन शब्दों को कम से कम 10 बार बराबर प्रैक्टिस करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी उन कॉमन शब्दों पर। जब आप टाइपिंग टेस्ट देंगे, तो उस समय
उन कॉमन शब्दों को टाइप करने के लिए बहुत ही कम न्यूनतम समय लगेगा। और इसकी वजह से आपकी एक तो टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, दूसरा आपने कई बार उसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो वहाँ पर गलत नहीं करेंगे उन शब्दों को। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, इसके साथ आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समय मिलेगा उन शब्दों के लिए जो या तो नए होंगे या टाइप करने के लिए थोड़े मुश्किल होंगे। तो आपको कॉमन शब्दों की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि परीक्षा में जब आप टाइपिंग टेस्ट देने हॉल में पहुंच जाते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि शिफ्ट में जो अभ्यर्थी होते हैं उनको अंदर बुलाया जाता है और हम लोग बाहर इंतज़ार करते हैं। तो एक बैच जब छूटता है तो मन में एक बहुत उत्कंठा होती है कि हम अभ्यर्थियों से जाकर पूछें कि कैसा मैटर आ रहा है, अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, आप उनसे पूछिए, पर कोई भी अभ्यर्थी जो फेल होकर आ रहा है आप उससे डायरेक्ट जाकर ना मिलिए, क्योंकि एक तो वह खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी होता है, दूसरा अगर वो आप उसके पास जाकर मिलते हैं और वो कहता है कि अरे नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, हाथ खड़े हो जा रहे हैं, हालत ख़राब हो जा रही है, तो आपके आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ जाएगा। हो सकता है कि आप अपने मन में एक हौवा पाल कर बैठ जाएँ कि अरे अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए आपको उस समय नेगेटिव माहौल से बचना है, किसी भी नेगेटिव अभ्यर्थी से मिलने से बचना है। आप जो भी साथ के लोग हों उनके साथ हल्की-फुल्की बातें करें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। परंतु किसी भी फेल अभ्यर्थी से जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट ना हो जाए, ना मिलें। दूसरा, दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी बात ये है कि शुरुआत में जब टाइपिंग टेस्ट में आपको बोला जाएगा आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट, उस समय आपको शुरुआत के समय में बहुत ही सावधानी से टाइप करना है। दोस्तों, अगर आप हड़बड़ाहट में बहुत जल्दी से कोशिश करेंगे कि मैं जैसे ही उस टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होते ही और मैं फुल स्पीड में जाकर 80 की स्पीड ठोक दूँगा, गलती कर जाएँगे। क्योंकि एक तो आपके हाथ काँप रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे और उस दौरान अगर आपने शुरुआत के 5-10 शब्द गलत टाइप कर दिए, स्पीड तो आपकी बिगड़ेगी ही, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत के कुछ शब्द समय लेकर सही से टाइप कर दिए, स्पीड भी सही रहेगी और सबसे ज़रूरी कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास आगे बढ़ जाएगा। और एक बार आप जब 5-10 शब्दों को अच्छे से टाइप कर देंगे, उसके बाद अपने आप स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आप अच्छा करते चले जाएंगे। इसलिए शुरुआत में बहुत ध्यान से आपको टाइपिंग टेस्ट के शब्द लिखने हैं। एक और ख़ास बात कि दोस्तों, टाइपिंग करने के दौरान आपको टाइम और स्पीड को बीच में नहीं देखना है। यदि आपका टाइम कम बच रहा होगा, स्पीड कम हो रही होगी, आप नर्वस हो जाएँगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से होगा ये कि आपके टाइपिंग टेस्ट में दिक्कत हो जाएगी। आप टाइपिंग टेस्ट को शायद क्लियर भी ना कर पाएँ। इसलिए आपको बीच में जब टाइपिंग टेस्ट चल रहा होगा, टाइम और स्पीड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। दोस्तों, आपको अगल-बगल वालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। होता ये है कि जब हम टाइपिंग अंदर जो लैब होती है उसके भीतर जाते हैं, 20-25 अभ्यर्थियों का एक बैच होता है और सभी एक साथ बैठते हैं, परीक्षक आता है, एक साथ बोलता है वो टाइपिंग स्टार्ट, तो बहुत ज़्यादा कटर-पटर की आवाज़ आती है जो कीबोर्ड की आवाज़ होती है और हमारा जो ध्यान होता है बगल वाले की तरफ चला जाता है और एक टाइपिंग करने के दौरान ही रहता है कि हमसे बगल वाले लोग बहुत तेज़ स्पीड से टाइप कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता है, आपको बगल-अगल कहीं भी नहीं देखना है, अपनी तरफ फ़ोकस रखना है। साथ ही साथ कोई भी समस्या होती है, तुरंत परीक्षक को बुलाइए। हुआ ये था मित्रों कि जब मेरा टाइपिंग टेस्ट हो रहा था, उस समय हिंदी की टाइपिंग के दौरान मेरा कर्सर ही चला गया था और मैं टाइप कर रहा था, परंतु वो कीबोर्ड के भीतर मॉनिटर में दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने तुरंत बिना कोई समय गँवाए परीक्षक को बुलाया, उसने वापस कर्सर को ले आया। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के दौरान हम हद से ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसमें छोटी-सी भी गलती होती है तो हमें समझ नहीं आता है कि कहाँ गड़बड़ हो गई, कर्सर चला गया या कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। आपका परीक्षक उसी हॉल के भीतर होगा, आपको बिना एक क्षण भी गँवाए तुरंत उसे बुलाना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यदि हो सके तो परीक्षा से पहली वाली रात को आप नींद ले लीजिए। आपका टाइपिंग टेस्ट लखनऊ में है, आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो टाइपिंग टेस्ट से 1 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाइए। हालाँकि मन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि अगले ही दिन आपको टेस्ट देना होता है, नींद मुश्किल से आ सकती है, लेकिन कोशिश करें, यदि आती है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप फिर फ्रेशली महसूस करेंगे और टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से दे सकेंगे।
दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ये टाइपिंग टेस्ट आखिरी वादा है आपकी और आपके नौकरी के बीच की, आपके और आपके सपनों के बीच की, आपके और आपके परिवार की एक बेहतर ज़िंदगी के बीच। तो आपको इस टाइपिंग टेस्ट को पूरी मेहनत, शिद्दत, ईमानदारी से देना है। आपको इसे हर हाल में क्लियर करना है। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैंने कुछ अपने अनुभव, कुछ टिप्स आपसे साझा किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप टाइपिंग टेस्ट से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।